तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 185 का एक्सप्लेनेशन। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक चील आती है और वो घोंसले से कुछ लेकर चले जाती है और उसके पैर में वो चीज़ रहती है और वो बहुत टाइट पकड़ के रखती है। तभी यहाँ पर वो एक जानवर सा चिल्लाता है बहुत ज़ोर का चील को देखकर, क्योंकि वो उसका घोंसला रहता है। और तभी यहाँ पर नारुतो भी जंगल में ही ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक से वो कुनाई फेंक देता है। उसको लगता है कि वो कोई एनिमी है, पर वो एक चील रहती है और वो बोलते हैं कि सॉरी मिस्टर चील, मुझे माफ़ करना। और तभी वो चील के पंजे से वो चीज़ छोड़ी आती है और नारुतो के ऊपर गिर जाती है। तो तभी नारुतो को लगता भी है कि उसके ऊपर कुछ तो गिरा है। उसे लगता है कि उस चील ने उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया है, पर वो टॉयलेट नहीं रहता है। और तभी वो जा रहा होता है और उसके पीछे वो चीज़ आंख पे आ जाती है आगे। और तभी यहाँ पर नारुतो विलेज में पहुँचता है और सभी लोग उसको घूर के देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर कीबा और अकामारू बोलते हैं कि हे नारुतो, हमने तो तुम्हारी खुशबू पहचानी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है तुम कहाँ से चील के घोंसले में से आ रहे हो। और तभी वहाँ सामने से सोकरा आती है और वो नारुतो को बोलती है तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी पैंट और बाकी सब फट गया है, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हालत में भी हो। और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम नहाने के बाद मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हारा कपड़ा सिल दूंगी। तो नारुतो बोलता है क्या तुम मेरे लिए सिल दोगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोकरा, तुम मेरी पैंट सिल दोगी। और उतने में यहाँ पर वो जो क्रीचर रहता है, वो जो सोकरा रहती है उसको चिमटी ले लेता है। तो यहाँ पर सोकरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि नारुतो ने उसे चिमटी लिया है। तो वो नारुतो को बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो नारुतो को पंच मार देती है, जिससे नारुतो जाकर एक दीवार पे टकरा जाता है। और वो बोलती है नारुतो तुमने मुझे चिमटी क्यों काटी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर नारुतो बोलता है मैंने क्या किया? और आप ध्यान से देखो नारुतो के पीछे हाथ निकल रहा है। वो बोलते हैं मैंने नहीं किया। उतने में वो देखते हैं कि उसके पास जो पीछे से 2 हाथ निकल रहे हैं। और वो बोलते हैं ये कौन है? और तभी वो देखते हैं कि एक छोटा सी जानवर रहता है जो एम्बा बोल रहा होता है। और वो नारुतो बोलता है ये कहाँ से आया? ये तो मैंने देखा ही नहीं, लगता है ये वो चील से गिरा। तभी मुझे लगा था मुझे मेरा आंख पे कोई गिरा था, पर मुझे नहीं पता था। और यहाँ पर जो कीबा रहता है वो उसे निकालने की करता है, पर वो निकलता ही नहीं है। कीबा बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर वो ज़रा भी नहीं निकलता है। और वो लेडी जुनाटी के पास आता है और वो बोलता है कि मैं जंगल में गया था और ये मेरे आंख पे गिर गया। और तभी यहाँ पर जो टॉनटॉन और जो अकामारू रहते हैं वो सूंघ की कोशिश करते हैं, पर उसे कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटी समझ जाती है, वो एम्बा बोल रहा होता है पॉकीमोन की तरह। और वो बोलती है तुम्हें पता है एम्बा के बारे में? तो वो बोलती है कि एम्बा एक प्राचीन जानवर है जो बहुत साल पुराना था और वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी था। तो जब हम लोग छोटे थे तो मास्टर जिराया यानी जो तुम्हारा पॉफी सेज है उसने हमसे चैलेंज लगाया था कि वो लेजेंडरी एम्बा को ढूंढ लेगा, पर मेरे को पता था कि ऐसा कोई एम्बा नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। और मैंने उससे शर्त लगाई थी कि तुम्हें कोई एम्बा नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर जो ओरोचिमारू था वो बोलते हैं कि इस बार मैं मास्टर जिराया के साथ हूँ, यानी मैं इस बार जिराया के साथ बैट लगा रहा हूँ। और यहाँ पर जिराया ने सबसे बैट लगा के ढूंढने चले गया था एम्बा को। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं फिर क्या हुआ? तो लेडी जुनाटे बोलती है वो 2 दिन तक ढूंढता रहा और वो फिर 3 दिन के बाद आया और उसने मुझे कुछ बताया था। और तभी यहाँ पर बोलती है 2 मिनट रुको। और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ढूंढ रही होती है। और तभी यहाँ पर वो नारुतो को एक बुक देती है। वो बोलती है कि 2 दिन बाद उसने ऐसा स्केच बना के आया था और वो बोला कि ऐसा एम्बा दिखता था और उस बड़े वाले एम्बा से मैंने लड़ा भी हूँ, पर हम में से कोई विश्वास नहीं किया था। पर अब मुझे देखकर लग रहा है कि ये एम्बा का ही बच्चा है और ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो मुझे यकीन हो गया कि जिराया सच बोल रहा था। और वो बोलती है कि ये बच्चा छोड़ता ही नहीं है, अगर ये पहली बार जिसको भी देख लेता है वो उसको अपनी माँ समझता है, तो ये तुम्हें अपनी माँ समझ रहा है। और जैसे कंगारू के पेट पे पाउच रहती है वैसा ये तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। तो नारुतो बोलते हैं ये मुझे कब छोड़ेगा? तो लेडी जुनाटे बोलती है कि ये जब 9 फीट का हो जाएगा तब ये तुम्हें अपने आप छोड़ देगा। तो नारुतो बोलते हैं क्या मैं इसे 9 फीट तक लेके घूमूं, ये आप ले लो? तो लेडी जुनाटे बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ही लेके घूमो। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और फिर वो उतर जाता है। तो तभी यहाँ पर कीबा और अकामारू बोलते हैं कि अकामारू और कीबा बोलते हैं कि जाओ बाय बाय, तुम इसे संभाल लेना। और यहाँ पर हिनाता नारुतो को छुप कर देख रही होती है। तो नारुतो ये देख लेता है और वो हिनाता को बोलते हैं कि हे हिनाता तुम मुझे छुप कर क्यों देख रही हो? तो हिनाता बोलती है कि विलेज में पूरी खबर फैल गई है कि तुम्हारे पास एक जानवर का छोटा बच्चा है और तुम उसे लेकर घूम रहे हो। तो नारुतो बोलते हैं हाँ सही कहा। और यहाँ पर वो एम्बा हिनाता को देख कर बोलते हैं एम्बा। और यहाँ पर हिनाता उस एम्बा को देखकर बेहोश हो जाती है और वो बोलती है ये तो कैसा जानवर है। और तभी यहाँ पर नारुतो हिनाता को उठाता है, बोलते हैं हिनाता उड़िया, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? और हिनाता अपनी आंखें खोलती है और वो एम्बा को देखकर वापस से बेहोश हो जाती है। और
यहाँ नरूटो घर पे पिज़्ज़ा खा रहा होता है और यहाँ पर एम्बा को वो देखता है कि एम्बा को वो पिज़्ज़ा चाहिए रहता है, तो वो एम्बा को पिज़्ज़ा खिलाता है, पर एम्बा को पिज़्ज़ा को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और वो उल्टी कर देता है। तभी यहाँ पर नरूटो देखता है उसे कुछ गिला गिला लगता है और वो एम्बा नरूटो के ऊपर सूसू कर देता है। तो तभी नरूटो एम्बा के साथ नहा रहा होता है और वो एम्बा को बोलता है तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पर वो रोमन खाने आ जाते हैं, तो वो अंकल बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई जानवर है, वो जानवर कहाँ है। तो यहाँ पर नरूटो बोलता है हाँ ये रहा। और यहाँ पर एम्बा बाहर आता है, तो वो पूछता है इसका कोई नाम है। तो नरूटो बोलता है मैं इसका नाम एम्बा रख देता हूँ क्योंकि ये हमेशा एम्बा एम्बा बोलते रहता है, तो इसका नाम एम्बा है। तो वो बोलते हैं ये कुछ खाता नहीं है। तो वो बोलता है नरूटो कि नहीं ये कुछ भी नहीं खाता है। और यहाँ पर एम्बा नरूटो के रोमन को देख रहा होता है और उस पर वो फिश केक को देखकर उसको चक्कर आ जाती है और यहाँ पर उसको फिश केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो नरूटो देखता है कि उसको फिश केक चाहिए रहता है और नरूटो उसको फिश केक उठा के देता है। तो यहाँ पर एम्बा वो फिश केक खा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अंकल बोलते लगता है इसे फिश केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर नरूटो फिश केक को ऑर्डर करता है और यहाँ पर एम्बा के लिए फिश केक ले लेता है। और यहाँ पर नरूटो सो रहा होता है और एम्बा तभी भी उसको पकड़ के रहता है और वो पूरी रात भर बैठकर फिश केक ही खा रहा होता है नींद में। और यहाँ पर सुबह हो जाती है और वो लेडी मतलब 2-3 दिन हो जाते हैं और वो होकागे की मूर्ति साफ कर रहा होता है। तो तभी लेडी जुनाटे देखती है नरूटो को और वो बोलती है इसके पीठ पे जो एम्बा है वो दिन भर बड़े होते जा रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। मुझे नरूटो को कोई मिशन पे भेजना पड़ेगा कि वो एम्बा उसको छोड़ सके और वो विलेज से दूर जाके छोड़े। और यहाँ पर वो देखती है एम्बा फिश केक खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो नरूटो बोलते हैं कि सब तुमसे डरते हैं पर मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो एम्बा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और यहाँ पर लेडी जुनाटे नरूटो को बुलाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहती हूँ कि तुम पहाड़ियों पर जाओ और जो बुरे लोग हैं उन्हें वहाँ से भगा दो। और यहाँ पर वो बोलती है कि ये तुम्हारा मिशन है। तो यहाँ पर नरूटो समझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मुझे सब पता है क्योंकि तुम चाहती हो कि एम्बा मेरे से अलग हो जाए, है ना। और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम इसीलिए मुझे मिशन दे रही हो। तो यहाँ पर शिज़ुने बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो नरूटो हामी भर देता है और वो मिशन पे जाने वाला रहता है। और तभी यहाँ पर सब लोग खड़े होकर नरूटो को देख रहे होते हैं और वो मिशन पे जा रहा होता है। और यहाँ पर नरूटो और एम्बा कड़ी बारिश और तूफान से गुजरते हैं पर एम्बा अभी भी नरूटो को नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर वो लोग गुफा में रुक जाते हैं जहाँ पर वो लोग आराम करते हैं। फिर वो लोग पास की जो सिटी रहती है वहाँ के रोमन शॉप से बहुत सारा फिश केक लेते हैं और वो और एम्बा मिल के फिश केक खा रहे होते हैं। और यहाँ पर और 2-3 दिन हो जाते हैं और एम्बा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और नरूटो बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, सबको लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सेदार हो पर तुम बहुत अच्छे हो। और यहाँ पर एम्बा का पैर ज़मीन तक पहुँच जाता है और वो बोलते हैं तुम और मैं, तुम्हारी जोड़ी, हम दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है एम्बा और नरूटो। और यहाँ पर वो लोग जाते हैं जहाँ पर उनका मिशन रहता है कि पहाड़ियों पे जाकर जितने भी बुरे लोग रहते हैं उनको हटाना। तो नरूटो बोलते हैं कि हे गुंडे लोग बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहाँ पर हो। और यहाँ पर सभी गुंडे लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे तुम यहाँ पर क्यों आए हो बच्चे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर नरूटो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है, वो भी एम्बा के साथ। और यहाँ पर वो शैडो क्लोन के साथ लड़ रहे होते हैं। तो तभी यहाँ पर नरूटो बचता है और उड़ता है और तभी यहाँ पर एक आदमी नरूटो के शैडो क्लोन के एम्बा को मार देता है। तो नरूटो बोलता है कि तुम मेरे एम्बा को मारने वाले थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और नरूटो उन गुंडे को मार देता है। तभी यहाँ पर आखिरी गुंडा बचा रहता है और वो अपने स्वॉर्ड से नरूटो को मारने ही वाला रहता है पर एम्बा नरूटो को बचा लेता है। वो स्वॉर्ड को पकड़ता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और तभी यहाँ पर नरूटो उस आदमी को पंच मार देता है और वो बोलता है एम्बा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचा दी एम्बा, तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। तुम्हारी जोड़ी हमारी जोड़ी, हम दोनों बहुत अच्छे, एम्बा और नरूटो। और यहाँ पर नरूटो को कोई आवाज़ आती है तो यहाँ पर वो एम्बा के साथ छुप जाता है एक जगह पर और वो देखता है कि यहाँ पर एक बड़ा एम्बा आ जाता है जो वो उस छोटे एम्बा की मॉम रहता है। तो नरूटो उस छोटे एम्बा को बोलता है कि लगता है ये तुम्हारी मॉम है और ये तुम्हें चाहती है तो तुम इसके साथ चले जाओ। पर यहाँ पर जो एम्बा रहता है वो नरूटो को पकड़ के रखता है और वो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, यानी वो एम्बा एम्बा बोलता है। तो नरूटो बोलता है नहीं तुम्हें जाना होगा वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर जो एम्बा की मॉम रहती है वो आ रही होती है एम्बा की तरफ और यहाँ पर जो एम्बा रहता है वो नरूटो को पकड़ के फाइटिंग करने के बोलते हैं और यहाँ पर नरूटो लड़ता नहीं है। तभी यहाँ पर एम्बा की मॉम नरूटो को उड़ा देती है हाथ मार के और नरूटो यहाँ पर खाई में गिरने वाला रहता है पर नरूटो यहाँ पर बच जाता है और वो ऊपर आ रहा होता है। तो यहाँ पर नरूटो की यानी एम्बा की मॉम एम्बा को देखकर एम्बा एम्बा बोल रही होती है और तभी यहाँ पर एम्बा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और वो अपनी मॉम जैसा दिखने लग जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है। और नरूटो ऊपर आता है, वो बोलते हैं एम्बा कहाँ गया और वो बोलते हैं एम्बा। और यहाँ पर वो एम्बा
को देखता है कि एम्बा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो बोलते हैं, ए एम्बा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने बड़े कैसे हो गए और तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो। और यहाँ पर जो एम्बा रहता है वो नारुतो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर नारुतो भागते हुए जाता है और एम्बा की मॉम भी उसके पीछे चले जाती है। और यहाँ पर नारुतो के पास और कोई रास्ता नहीं रहता है और यहाँ पर वो अटक जाते हैं और वो बोलते हैं कि एम्बा तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा फेवरेट नारुतो, मैं तुम्हारा प्यारा नारुतो। और एम्बा एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर एम्बा को कुछ याद नहीं आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो नारुतो बोलते हैं तुम मुझे भूल गए, मैं नारुतो हूँ, हम दोनों मिशन पे जाते थे, हम फिश केक खाते थे, देखो फिश केक इसकी तरह दिखता है, ध्यान से देखो मेरी पीठ पे जो साइन है वो फिश केक जैसी है और वो ऐसा गोल गोल घूम रहा होता है। तो तभी यहाँ पर जो एम्बा रहता है उसको वापस से वैसे ही चक्कर आ जाती है और जैसे उसको फिश केक की आती है। तभी यहाँ पर एम्बा की जो मॉम रहती है वो नारुतो को पंच मारने वाला रहती है। तो पर यहाँ पर एम्बा पकड़ लेते हैं पंच और वो बोलते हैं एम्बा, और यहाँ पर एम्बा को सब याद आ जाता है और नारुतो बोलते हैं एम्बा तुम्हें सब याद आ गया, और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर एम्बा जो रहता है वो नारुतो को अपनी पीठ पे उठा के लेके जाता है और यहाँ पर नारुतो को होश आता है और वो बोलते हैं कितना नरम है एम्बा, ये तो तुम हो। और यहाँ पर एम्बा उसको विलेज के पास छोड़ देता है और यहाँ पर नारुतो उठता है और वो देखते हैं कि वो विलेज के पास रहते हैं और वो बोलते हैं कि शुक्रिया तुम्हारा एम्बा, और वो समझ जाते हैं कि एम्बा और उसकी मॉम ने उसे छोड़े हैं। और यहाँ पर उसकी मॉम और एम्बा जा रहे होते हैं और वो नारुतो बोलते हैं अलविदा, तुम्हारा शुक्रिया एम्बा। और यहाँ पर हंस रहा होता है वो लेडी जुनाट के पास, वो बोलते हैं कि आप तो कितनी फनी दिख रही हो, हा 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 हा, और वो बस हंस ही जा रहा होता है। तो तभी यहाँ पर लेडी जुनाट बोलती है तुम आखिर हंस क्यों रहे हो। और वो बोलती है कि एम्बा ज्यादा लेजेंडरी नहीं रहा तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये बात सबको पता है, क्योंकि तुमने जिस चील को मारा था उसने गुस्से में आकर बाकी सभी चील के साथ मिलकर इतने सारे एम्बा हमारे विलेज में छोड़ के गए, और ये देखो कितने सारे एम्बा है, देखो ये कितने एम्बा सभी लोग को हैरान कर रहे हैं। और यहाँ पर सबके पास एम्बा गिर जाता है। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।